बिल्कुल। और देखिए, रूस यूक्रेन जंग से तीसरे विश्व युद्ध की आशंका गहराती रही है और एक बार फिर से ऐसी आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं। और आपको बताएं कि डेली स्टार से बात करते वक्त एक्सपर्ट्स ने यह आशंका जताई है। फिर से एक्सपर्ट्स ने चेतावनी देते हुए कहा कि परमाणु युद्ध हुआ तो दुनिया होगी तबाह। एक्सपर्ट के मुताबिक पुतिन ब्लैकमेल करने के लिए नहीं दे रहे हैं धमकी। ये जो थ्रेट्स हैं, ये जो धमकियां हैं, दरअसल ये वास्तविक हैं। बिल्कुल। और जो हालात बने हुए हैं उसी के तहत ये जरूर देखा जा रहा है कि जब से पुतिन ने ये संबोधन दिया है उसके बाद ये साफ हो चुका है कि रणनीति पुतिन बदल रहे हैं। और रणनीति बदलने की वजह क्या है? 7 महीने से युद्ध जिस तरीके से खिंच चुका है, उसके बाद तमाम पूरे हम देखें विश्व भर में ये बात जा रही थी कि हालात को देखते हुए पुतिन किसी तरह के दबाव में है, इसीलिए ये बड़ा फैसला पुतिन अब ले रहे हैं। लेकिन पुतिन की ये वार्निंग क्या एक अलार्मिंग साइन है? क्योंकि यहां अगर हम स्थिति देखें तो क्या अब एंड वॉर 3 की यहां पर अगर हम बात करेंगे तो बहुत बड़ी तबाही का क्या ये एक बड़ा संकेत दिया गया है? क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। क्योंकि यहाँ पर अब कुछ प्रोफेसर्स की तरफ से, खास तौर पर कार्डिफ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की बात पर अगर आप गौर करें तो कैंपबेल क्रेग की ये बड़ी चेतावनी सामने आ रही है, जिसमें वो इस बात का अंदेशा जता रहे हैं कि यूक्रेन जंग रूस और नेटो की परमाणु जंग में भी जल्द बदल सकती है। हालांकि अगर रूस और नेटो की जंग परमाणु युद्ध में बदली तो अंजाम बहुत ज्यादा भयानक होंगे। इस बीच परमाणु जंग से रूस, यूरोप और अमेरिका के कई शहर भी तबाह हो सकते हैं। हालांकि अमेरिका कुछ रूसी विध्वंसक मिसाइलों को रोक सकता है, ये बड़ी बात कही जा रही है। लेकिन जो रणनीति इस वक्त पुतिन बना रहे हैं उसके तहत कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। और युद्ध के इन हालात को लेते हुए कोचर सर, आपसे इस बारे में समीर ने तो ये बात की थी कि किस तरफ जा रहा है, लेकिन श्याम सर अब मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगी, अब अगर पुतिन किसी तरह का बड़ा फैसला लेते हैं तो यूरोपीय संघ भी खुद इस बात से वाकिफ है कि अब अगर पुतिन कुछ करते हैं तो पूरे यूरोप को भुगतना होगा। और पुतिन ये कह चुके हैं कि पश्चिम तैयार रहे, अपने हालात के लिए वो खुद ही आगे जिम्मेदार होगा। मैं ये मानता हूं कि ये एक प्रोग्रेसिव पहल है। जो युद्ध जो इतने दिनों से चल रहा है उसका एक अगला कदम है। ये कुछ ऐसा सनसनीखेज कहना कि वो न्यूक्लियर वॉर में जा रहे हैं, मैं ऐसा नहीं मानता। और मैं 5 चीजें एक साथ कहना चाहूंगा इस सीक्वेंस में, हालांकि मैं शायद व्याख्या ना कर पाऊं। पहला, कॉन्स्क्रिप्शन इज अ बिग पावर फॉर एनी नेशन, और ये दोनों नेशन जो हैं इनके पास कॉन्स्क्रिप्शन है और आज उन्होंने मोबिलाइजेशन भी कर दिया। नंबर 2, विड्रॉयल उनकी हुई जो नॉर्थ ईस्ट रीजन से, वो इसलिए हुई कि वो सेना जो लड़ रही थी टैक्टिकली तो बहुत फिट थी, पर लोग वहां के लोकली रिक्रूटेड थे। एक लेडी का बयान आया था कि हम ऐसी ट्रेन में चढ़ गए जो हमें कहीं ले जा रही है, हम उतर नहीं सकते। मतलब वहां के लोगों को खुद ही रिक्रूट किया गया था और लड़ाया गया था, जो वापस चले गए और यूक्रेन ने वापस कब्जा कर लिया। नंबर 3, रेफरेंडम जो हो रहा है उसको वो तवज्जो देना चाहते हैं, क्योंकि रेफरेंडम के बाद वो उसको अपना क्षेत्र मानेंगे और उस पर जो अटैक होगा। कल सुबह एक अटैक हुआ है खेरसान रीजन में, जिसमें एक लीगल एडवाइजर जो यूक्रेन प्रो रशियन थे वो मारे गए। अब ये कह रहे हैं कि ये टेररिस्ट अटैक है, कहने का मतलब मेरे रीजन पे यूक्रेन ने अटैक किया है। तो ये इस तरह से चौथी पॉइंट, न्यूक्लियर धमकी कह रहे हैं कि अगर मेरे देश में अटैक ये हुआ, सब करने तो के लिए क्या ये समय था? इसके पहले रूस की पोजीशन तो और अच्छी थी, तब क्यों नहीं किया जब यही करना था? बिल्कुल रेफरेंडम ही कराने थे उनको। बदला है, उन्होंने विड्रॉल किया और विड्रॉल करने के बाद पहले ही अनाउंस कर चुके थे, पहले उनका नियंत्रण था। तो अब रेफरेंडम का क्या है, ये टाइमिंग क्या कह रही है? देखिए, मैं आपको बताऊं, बेलारूस एक न्यूक्लियर स्टेट नहीं है, पर उसने चौथे दिन युद्ध के कह दिया था कि मैं न्यूक्लियर पावर इस्तेमाल करूंगा रशिया के थ्रू अगर जरूरत पड़ी। ये इनिशिएशन ऑफ वॉर की बात है। रशिया पहले भी कह चुका है, अभी कहना सिर्फ इसलिए है कि अब वो टैक्टिक्स बदल के ये कह रहे हैं कि अब मेरे देश पे अटैक होने वाला है, अगर मैं न्यूक्लियर वॉर रशिया बदल भी रहा है तो ये तो आप देखिए ना, जब से उन्होंने राष्ट्र को संबोधित किया, और इसी बात का थोड़ी देर पहले मैं जिक्र कर रही थी, चाहे पश्चिम हो या पूरे यूरोप, ये सब या नेटो देश खुले तौर पर इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि पुतिन की ये चेतावनी खोखली नहीं है। देखिए, ये जो चेंज ऑफ टैक्टिक्स है, इससे मैं पूरी तरीके से सहमत इसलिए नहीं हूँ क्योंकि रेफरेंडम एक प्लान था पुतिन का। हाँ। वो प्लान टाइम के साथ उसको लाना था और उसकी टाइमिंग हो सकता है कि उसने प्रीपोन करी है।
हो सकता था 2 महीने बाद रेफरेंडम होता, पर अभी जो बट इज दैट बिकॉज क्योंकि यूक्रेन ये दिखा रहा है किस तरीके से हमने रिकैप्चर कर लिया सारे एरियाज? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, बिकॉज ये जो रिकैप्चर है ये अभी जारी है। हाँ। और यूक्रेन आर्मी खेरसन में और खार्किव में हावी हो रही है। exactly. और ये चाहता नहीं है कि डोनबास में इसका असर पड़े। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें।